की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। ये है देश का कल, न का खगा का पता न हिंदी का। आप सभी जानते हैं आज हिंदी दिवस है। आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि भले ही भारत एक हिंदी प्रधान देश है, हिंदुस्तान हिंदी से बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिंदी आज विलुप्त होती जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमें पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है एंड हम ये देखते जा रहे हैं कि हमारी कंट्री में मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो इंग्लिश को दी जा रही है। वर्णाक्षर होते हैं, उनमें से अगर आपको मैं कहूँगा क से लेके ज्ञ तक बोलने के लिए तो आप क ख ग घ ङ च छ छ झ ढ ट ठ ड ढ। हिंदी के वर्णाक्षर होते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ या, क ख ग घ अंग, च छ ज झ या। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। BSc फिजिकल साइंस रामपुर कॉलेज। आज के टाइम में अगर जो वर्णाक्षर होते हैं, हिंदी के वर्णाक्षर होते हैं क से लेके ज्ञ तक, आप बोल के बताओ। क ख ग घ ङ, च छ ज झ न, प फ ब भ म य र। मैं BA प्रोग्राम रामपुर कॉलेज से कर रहा हूँ, जिसमें प्रमोशन होने चाहिए, टीवीज़ पे आना चाहिए, रेडियोज़ पे आना चाहिए। वी शुड, देखिए मैं भी इंग्लिश बोल रही हूँ लेकिन स्टिल हम लोगों को हिंदी अपनी जो मातृभाषा भूलना नहीं चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कल काफ़ी लंबा प्रवचन देकर आए हैं दूसरे देश में हिंदी सम्मेलन में, तो वैसे ही दूसरे देशों में भी हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो हिंदी के वर्णाक्षर होते हैं कितना याद है? क ख ग घ नहीं आता मुझे। अब हमें ना तो पूरी तरह इंग्लिश समझ आती है ना पूरी तरह इंग्लिश, तो इस तरह से हम क्या, तो हमें जो हमारी मातृभाषा है उसे ही सपोर्ट करना चाहिए। ठ ठ ड ठ ठ चा छा छा चा छा जा झा झा, फिर ट्राई करो, टा ट्राई करो। का ख ख ग घ ड़ ना फिर से। क ख ग घ। हमारे माता पिता हमारे जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हिंदी को विलुप्त करने के लिए। सपोज हम घर में भी जब छोटा बच्चा कोई आता है पहले हम उससे इंग्लिश सिखाते हैं, कोई से हिंदी नहीं सिखाता बेटा मम्मी जी नमस्ते, नो, उसको सिखाते हैं हाय हेलो। पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बेटा इंग्लिश ज़्यादा पढ़े हिंदी के। तो जो हिंदी की गिनती होती है, आप 1 से लेके कितने तक ट्राई कर सकते हो गिनती, हिंदी गिनती? आई ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34 35 36 37 38 39 40 67 68 67 68 67 68 67 अभी जो मतलब मोस्टली जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं, बच्चे को हिंदी बहुत कम बताया जाता है। कि हिंदी का थोड़ा और प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे कि मोदी सरकार आई है, उसके बाद एक ये है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसको प्रधानता दी जाएगी। मेरा मानना है कि उस दिशा में और ज़्यादा काम होने चाहिए। नहीं लगता आपको कि विलुप्त हो जाएगी हिंदी अगर ऐसे रहा? आपको काका गा तक आ रहा है, आगे की पीढ़ी का भी नहीं बोल पाएगी, विलुप्त हो रही है। हिंद के माथे की बिंदी हिंदी आज अपनी हालत पर रो रही है। रोए भी क्यों ना, जब उसके अपने ही उसे भूल जाएंगे तो दिल टूटना लाजमी है। अपने ही देश में हिंदी घुट घुट कर दम तोड़ रही है और हिंदवासी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हिंदी आज दुनिया की नंबर 1 भाषा है। एक नजर डालिए इन आंकड़ों पर। विश्व के 137 देशों में हिंदी भाषी तथा हिंदी प्रेमी हैं। अकेले भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। पूरा पाकिस्तान हिंदी में बोलता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणतंत्रों में भी आपको हजारों से लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम जैसे देश तो हिंदी भाषियों का ही बसाए हुए हैं। दुनिया भर में फैले हुए लगभग 2.5 करोड़ भारतीय भी हिंदी बोलते और समझते हैं।
इसके अलावा दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। कह सकते हैं कि हिंदी समाज की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब का आंकड़ा छूती है। चीनी के बाद विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, लेकिन चीनी भाषा दर्जन भर देशों में भी नहीं बोली जाती। संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। इस सब के बावजूद हिंदी आज सिसक रही है। खुद उसके ही घर वालों ने उसे अपने से अलग कर दिया है। आज अगर कार्यालयों, विद्यालयों, बस में, ट्रेन में, यहाँ तक कि चौराहों या बाजारों में भी अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोल दे तो आसपास खड़े लोग जो खुद को सभ्य समझते हैं और उस व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। अब सवाल उठता है कि अपने ही देश में हिंदी की उपेक्षा क्यों? अगर हिंदी की उपेक्षा के कुछ कारणों पर नजर डालें तो पता लगता है कि हिंदी के विकास और विस्तार के लिए वास्तव में हमारी सरकारों ने कितना काम किया है। आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी देश की केंद्र और राज्य सरकारें हिंदी में रोजगार के अवसर नहीं ढूंढ पाई हैं। अगर आपको चिकित्सक या अभियंता बनना है तो अंग्रेजी आना जरूरी है, क्योंकि देश में इनकी शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। अगर कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों की निचली अदालतों को छोड़ दें तो देश की पूरी न्याय प्रणाली सिर्फ अंग्रेजी में ही काम करती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी अदालतों में माई लॉर्ड और मी लॉर्ड शब्द का प्रचलन जस का तस है। देश भर की अधिकतर निजी संस्थाओं, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, नौकरी देने के लिए अंग्रेजी के ज्ञान को आवश्यक मानती हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी अधिक जानने वाले व्यक्ति को नौकरी में प्राथमिकता तक दी जाती है। देश की तीनों सेनाओं में काम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। देश के किसी भी राज्य की किसी भी सेवा के लिए अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है। हिंदी भाषियों का खुद को हीन समझना, सरकार में अंग्रेजीदार लोगों की बढ़ती पैठ, इस सब के अलावा हिंदी की उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपने जमीर को बेच देना। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा, भूषण और भोजन से होती है। भूषण और भोजन को तो हम पहले ही तिलांजलि दे चुके हैं, अब बारी भाषा की है। अगर चाहते हैं कि अपने ही देश में अपनी पहचान बनी रहे तो हिंदी को भूले नहीं बल्कि उसका विस्तार करने के बारे में विचार करें। भूले नहीं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सौरभ मिश्रा के साथ संजय बाधवा, रोहित शर्मा, आर बाबू।